This is Harshita from BCI Academy हल्द्वानी कुसुमखेड़ा। आज हम लोग यहाँ पर हैं दो प्यारी सी मदर्स के साथ, जहाँ हम चर्चा करने वाले हैं कि क्यों आपके बच्चे के लिए पब्लिक स्पीकिंग जरूरी है। स्पीकिंग सारे ही लोग करते हैं, घर पर दादा दादी, नाना नानी, मम्मा पापा, एवरीबॉडी, बट है वी आर गोइंग टू बी एक्सपर्ट एट इट इन पब्लिक स्पीकिंग, ताकि वो उसको करियर में मदद करे, स्टडीज में मदद करे एंड ओवरऑल इन कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो आइए मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ हमारी दो प्यारी मम्मा से, जिनके साथ आज हम चर्चा करने वाले हैं। Hello everyone, I am Sheila and I am from Kusukhera, Halwani. Hello everyone, I am Jyoti Mehra, I am from Devachhad, Halwani. तो ये सेशन उन लोगों के लिए है जो हमारी जैसे मम्मास हैं, जिनके बच्चे हैं, जिनकी उम्र 4 से 14 साल के बीच है। तो ये जो हमारी चर्चा है आज इस विषय पर है कि कैसे वो सारे पेरेंट्स की छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स हैं जो इंग्लिश मीडियम में बच्चों को एनरोल कराने के बाद भी सॉल्व नहीं हो पाती। कई बार हमें लगता है बच्चा जा रहा है, कर रहा है, बट अटेंशन विच वी नीड, जो हमें अटेंशन चाहिए होता है टीचर का, कई बार वो पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि क्राउड इतना ज़्यादा होता है। एंड स्पेसिफिक जो क्लास रहती है पब्लिक स्पीकिंग, ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बच्चे की छूट जाती है। और फिर जब बच्चा 12th पास होकर निकलता है तो हम लोग बोल देते हैं कि बच्चा गुमसुम सा रहता है, बात नहीं करता। कई बार मम्मास बोलती है मैं पूछती हूँ बट ये कुछ बोलता नहीं, बोलती नहीं, इसे क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि बच्चा धीमे धीमे इंट्रोवर्ट कहीं ना कहीं हो जाता है, वो अपने व्यूज़ को शेयर नहीं कर पाता। तो मेरा एक क्वेश्चन है दोनों ही मैम से कि मैम क्या आपको भी लगता है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के बाद भी आपका बच्चा हेजिटेट करता है कई बार चीज़ों को बताने में? क्या फील करते हैं आप, किस तरीके की हेजिटेशन होती है? यस मैम, इंग्लिश मीडियम में बच्चे जाकर भी उतना अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पाते, क्योंकि बोलना और पढ़ना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और स्कूल में क्या होता है कि हर एक को मौका भी नहीं मिल पाता स्टेज पे जाने का, और फिर टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि उन्हें पढ़ाना है, तो स्पीकिंग का उतना ध्यान नहीं हो पाता है इसलिए। और हर किसी को मौका स्टेज पे आने का नहीं मिलता है इसलिए वो, और कुछ बच्चे इसलिए इंट्रोवर्ट टाइप के हो जाते हैं। तो मैम क्या मतलब हमें उनका हेजिटेशन दूर करने के लिए क्या करें, कौन सा कैप्सूल दें, कौन सा मैजिक जूस उन्हें पिलाएं? मैम ये हेजिटेशन होती है बच्चों में, इंग्लिश मीडियम बच्चों में, बट लिटिल एक्टिविटीज़ एंड बच्चे को छोटी छोटी जगहों पे स्टेज पे पोएम चैप्टर से रिलेटेड कोई एक्टिविटी उनको कराना चाहिए, पर बच्चे को मौका देना चाहिए आगे आके उसे बोलना है, जिससे उसकी हेजिटेशन दूर हो जाए। और अगर बच्चे को ये चीज़ें शुरुआत से ही मिल गई, जैसे प्राइमरी से ही मिल गई, वो स्टेज पर आना शुरू कर दे तो उसकी हेजिटेशन उतनी जल्दी से दूर हो जाएगी। बट हम कई बार होता है लाइक पेरेंट कहता है कि भाई घर में तो एनवायरनमेंट नहीं है, घर में कोई इंग्लिश में नहीं बोल रहा है, हमने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में डाला, तो कई बार प्रॉब्लम ये भी होता है कि अब वो घर में किससे आके कम्युनिकेट करे, कहाँ पर अपनी चीज़ें बताएं, कोई ऐसा हो जो उसकी चीज़ों को बता सके कि बेटा यहाँ मिस्टेक है, आप ऐसे नहीं ऐसे करो। तो फिर वो चीज़ के लिए हम ये नहीं करें कि सारे पेरेंट दे विल बी फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर किसी का एनवायरनमेंट बैकग्राउंड सबका अलग अलग रहता है। और अभी आपने देखा होगा कुछ ही सालों में जब से हम टेक फ्रेंडली हो रहे हैं, इंग्लिश का क्रेज भी बढ़ गया है। अभी समटाइम बाद क्या होगा कि 12th के बाद एक फॉरेन लैंग्वेज कंपलसरी हो जाएगा, तो इंग्लिश तो आना ही चाहिए, उसके अलावा फिर फ्रेंच भी आ जाएगा, फिर कई सारी और लैंग्वेजेस भी आ जाएगी। तो वहाँ पर क्या करें जब पता नहीं है घर में कि कैसे हम बच्चे की जो मिस्टेक्स है उसको करेक्ट कैसे करें, तब क्या उसे कहाँ पर प्लेटफॉर्म दें कि वो सारी चीज़ें रिमूव हो जाए, कैसे वो प्रैक्टिस करेगा? क्योंकि स्कूल में तो वो 7 से 8 घंटा रहे, उसके बाद वो घर आ जाता है। अब क्या वो इंग्लिश मीडियम में गया और उसके बाद 20 to 20 आवर्स मम्मा के साथ है, एंड पापा ऑल्सो टेल समटाइम कि भाई आप सिखाओ। पापास भी अपनी ड्यूटी छोड़ देते जैसे कि भाई हमने डाल दिया, अभी अकाउंट से पैसे जा रहे हैं, अब आपकी ड्यूटी है आपको सिखाना है। तो फिर उस कंडीशन में क्या करें? बस मैम जब तक बच्चे छोटे होते हैं तब तक तो मदर भी सिखा सकती है, बट बच्चे जब 12th ईयर के हो जाते हैं फिर आना चाहिए, खुद ही करना चाहिए उन बच्चों को खुद ही। तो उसका सॉल्यूशन मतलब क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है कि हम क्या करें? मुझे ये लगता है मैम कि अगर घर में माहौल नहीं हो पाता है तो नहीं होता, हमारे घर में मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स हिंदी मीडियम से ही होते हैं, तो नहीं कम्युनिकेट कर पाते हैं बच्चे से, तो ये हो सकता है कि हम उनको कुछ कहीं एकेडमी में डाल सकते हैं, जैसे PCI हम यहाँ आ रहे हैं हम, तो और यहाँ पे क्या है कि स्टेज प्रोवाइड कराया जाता है बच्चों को, और हर दिन उन्हें स्टेज से प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, तो उससे क्या होता है कि उनकी हेजिटेशन दूर होती है।
और ग्रामर का भी स्टेप टू स्टेप ग्रामर सिखाया जाता है, क्योंकि पढ़ना और ग्रामर सीखना एक दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। और ग्रामर, और हम अगर कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी करेंगे बच्चे कल को, तो ग्रामर बहुत ज़रूरी हो जाती है वहाँ पे। हाँ, आपको क्या लगता है ग्रामर ज़रूरी हो जाती है? यस मैम, ग्रामर तो आपको लगता है कि स्कूल में वो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाते हैं बच्चे के? नहीं हो पाते मैम, पढ़ाई अलग चीज़ है, इंग्लिश स्पीकिंग अलग है। अगर टाइम है तो मतलब ज्वाइन करना चाहिए इंग्लिश स्पीकिंग में, बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं यहाँ। मेन है कॉन्फिडेंस, जो आगे से बोलते हैं। तो व्यूवर्स, आपसे सवाल मेरा यही है, आपने देखा दोनों ही मम्माज हैं, उन्होंने अपने विचार आपको बताए, बट फिर से मैं वही क्वेश्चन पर आ जाऊंगी कि कई सारे पेरेंट्स को वही लगता है कि बट नहीं, अकेडमी नहीं, स्कूल में ऑलरेडी पैसा दे दिया है। तो अभी ये माइंडसेट पेरेंट्स का हम कैसे चेंज करेंगे कि नहीं भाई, स्पीकिंग अलग है, पब्लिक स्पीकिंग अलग है, आप स्कूल में केवल अकेडमिक्स को फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अकेडमिक नहीं, यहाँ पर स्ट्रेंथ कम है, पर्सनली फोकस बच्चे को मिल रहा है, उसकी काउंसलिंग हो रही है रेगुलर कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे आपका पोस्चर ऐसे होना चाहिए, क्योंकि कई बार हम वर्डिंग्स के थ्रू नहीं कह पाते, कई बार हमारा पोस्चर ही कई सारी चीज़ें कह देता है। तो फिर उस पेरेंट्स के लिए हम क्या करें, मतलब कैसे वो माइंडसेट चेंज होगा? जैसे आपने कहा कि हमें ज्वाइन कराना चाहिए, तो आप भी बताएं हमारे दर्शकों को जो भी देखे गए थे कि क्या करें, मतलब वाई शुड दे ज्वाइन पीसीए एकेडमी? क्योंकि कई बार ऐड में लिखा होता है अंग्रेजी बोलना सीखे। नहीं, पीसीए ज्वाइन बहुत अच्छा है, पीसीए कोचिंग क्लास एंड मौका भी बहुत अच्छा है। फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 3 मंथ कुछ भी नहीं है फीस, जैसे और स्कूल में हम बहुत ज़्यादा फीस देते हैं, कुछ भी नहीं। अगर इसमें अगर इंग्लिश बोलना हम सीख पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, और बहुत कंफर्टेबली मैम और सर बहुत अच्छी तरह सिखाते हैं। जैसे स्कूल में बच्चा नहीं बोल पाता अपनी मैम से, बिल्कुल भी नहीं बोल पाता, अगर क्वेश्चन भी पूछना हो तो मैम के आगे नहीं जाता है बच्चा। यहाँ पर बच्चा भी आसानी से मैम से पूछ लेगा कोई भी चीज़, ये मैंने अच्छा लगा है। यस मैम, और हम अगर बच्चों को इनिशियल लेवल से ही यहाँ डाल देंगे तो वो जल्दी से ग्रोथ करेगा, क्योंकि बच्चों में क्या होती है कि कोई भी चीज़ अडेप्ट करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है और बड़ों के मुकाबले। तो अगर हम पहले ही से ही उन्हें डाल दें जैसे पीसीए एकेडमी में, तो यहाँ पे क्या होता है कि बच्चों को मंच दिया जाता है और हर चीज़ एक्टिविटी कराई जाती है, और बच्चे ग्रुप में होते हैं तो एक दूसरे को देख के भी सीखते हैं, उनका पूरा होल डेवलपमेंट होता है यहाँ पे। PCI is the best academy for the children and mother also. तो मीन्स आपको लगता है कि बच्चों के साथ मम्मास को भी ज्वाइन करना चाहिए, they both should join here. ओके, ताकि मम्मा और बच्चे दोनों घर में इंग्लिश स्पीकिंग करें, दे शुड बी एक्सपर्ट इन पब्लिक स्पीकिंग। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपने व्यूज़ दिए। एंड मैं फिर से आपको बताना चाहूँगी, आपका बच्चा जब 4 से 14 साल का है, दिस इज़ द एज वेयर किड कैन लर्न अ लॉट, क्योंकि 14 ईयर के बाद फिर बच्चे में हार्मोनल डेवलपमेंट होता है, कई सारी और भी चीज़ें आ जाती है, बच्चा डिस्टर्ब रहता है, एंड स्पेशली कई बार पेरेंट्स का फोर्स रहता है कि बेटा आपको क्या करना है, करियर वाली वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। तो उससे पहले अगर हम करें, और हम लोग ये भी सजेस्ट करते हैं कि भाई 0 to 6 ईयर, वो मैं नहीं कह रही हूँ, कई सारे लोग कहते हैं कि 90% डेवलपमेंट तो 6 ईयर तक हो जाता है, उसके बाद तो आपको अपने बच्चे को इंडल्ज करना पड़ेगा कि भाई बेटा आप यहाँ जाओ, एंड यू हैव टू डू। जब तक आप उसे प्लेटफॉर्म नहीं देंगे, आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आपके बच्चे का कैपेबिलिटी क्या है। अगेन कम टू पब्लिक स्पीकिंग, क्योंकि अल्टीमेटली नॉलेज होना एक बात है और उसको एक्सप्लेन करना दैट इज अनदर थिंग। हमारी अकेडमी में LKG से लेकर 63 ईयर्स ओल्ड लोग आते हैं, तो वहाँ पर छोटे बड़े बच्चे हर तरीके के लोग हैं, एंड दे एंजॉय। जैसा कि आपने फीडबैक सुना, दे बोथ आर आवर स्टूडेंट्स टू, मम्माज हैं बट दे आर ऑल्सो विद अस, बॉन्डेड हैं, कनेक्टेड हैं, एंड दे आर ऑल्सो इम्प्रूविंग डे बाय डे। हमारे देयर किड्स दे आर अप्रिशिएटिंग। हम कैसे अप्रिशिएट करते हैं कि मम्मा आपने क्या सीखा आपके अकेडमी में, व्हाट डू दे से? जब आप उनसे बात करते होंगे घर में, क्या रिएक्शन रहता है आपके बच्चों का? Yes, yesterday I got a chocolate from because I scored high, so I show them that I also got this prize, so they are very happy for me, and I said them I eat it only because it is mine, so अब आपने देखा, जैसे मैम ने अपने रिवॉर्ड के बारे में बताया, हम कहते हैं ना कि अगर एक लेडी एजुकेटेड है, एक लेडी स्किलफुल है, तो वो फिर 2 जनरेशन्स को सिखाती है, मैटरनल ऑल्सो पैटर्नल ऑल्सो। वो एग्जाम्पल यहाँ पर सटीक है, तो वो चीज़ें आपने आज सुनी। तो आप भी देर ना करें, अगर आप भी इन्हीं में से इसी तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, लाइक आपका बच्चा कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पा रहा है, पता है चीज़ें
एकेडमिक भी पता है, चैप्टर पढ़ भी लेता है, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता, एग्जाम में अगेन फिर से डिफिकल्टी होती है, ग्रामर में पता नहीं है कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट सिंपल, छोटी छोटी सी सिली चीज़ें होती है, बच्चा मिस्टेक कर देता है। कई बार ओलंपियाड में उसको दिक्कत होती है जहाँ पर वो चीज़ें रिफाइनरी की जाती हैं। तो अगर आप भी पेरेंट्स हैं 4 से 14 साल के बच्चों के, तो ज़रूर आइए हमारी एकेडमी और बच्चों को ज्वाइन कराइए एंड बी द हैप्पी मदर्स।